नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं प्रीम इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौनाहा क्षेत्र से आ रही है। जी नमस्कार, मैं हूँ राजू कुमार। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी भी हम पहुँचे हुए हैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत हम ग्राम पिपरा कॉलोनी में पहुँचे हुए हैं। आइए यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। आइए उस सर का हम नाम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम आकाश मित्रा। सर बताइए कि आप यहाँ पे आप ही निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर देते हैं? जी, खाली यहीं पे नहीं देते, इसके अलावा और 3 जगह देते हैं। कहाँ कहाँ पे देते हैं? पिपरा में 3 वार्ड है, तीनों वार्ड में चल रहा है। उसके बाइली भी एक जगह और चलता है। आप ही एक लिए दोनों 3 जगह कवर कर लेते हैं का? नहीं, लड़की रखे हैं। तीन ठो लड़की है। कहाँ से उस लड़की आती है? बैदौली से आती है, बगल के थारू गाँव से। हाँ, पैसा वैसा उनको देते हैं? नहीं, निःशुल्क आती है। निःशुल्क वो भी पढ़ाती हैं? जी। ये बताइए कितना बच्चों को लगभग आप पढ़ाते हैं? लमसम अभी मेरे पास 300 माने 250 से ज़्यादा, यानी 300 के करीब में बच्चे हैं। बताइए कितना दिन से आप निःशुल्क शिक्षा चला रहे हैं? करीब यही 1.5 सालों से। बताइए कि निःशुल्क शिक्षा चलाने का आपके मन में सर ख्याल कहाँ से आया कि हम निःशुल्क शिक्षा स्टार्ट करेंगे? देखिए, गरीब के बच्चे के पास उतना पैसा नहीं, उतना उनके गार्जियन उतना सक्षम नहीं है कि उन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए और अच्छे कोचिंगों में उनका दाखिला कराए। उनके पास ऐसा स्थिति उन लोगों के पास है नहीं। उन लोगों के पास पढ़ाने के लिए उतना सक्षम नहीं है, नहीं। इसीलिए आपके पास भेजते हैं। नहीं जी। लगभग यहाँ पे अभी कितना बच्चे लगभग आते हैं शाम में? लमसम सुबह शाम मिला के अलग अलग बैच चलता है, तो सुबह शाम अलग अलग, तो करीबन 100 बच्चे तो यहाँ पे आते ही है। कितना टाइम आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं? हम 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम। और लड़कियाँ भी, अपना लड़की सुबह शाम वो भी देती है। ये बताइए कि निःशुल्क शिक्षा सर देने का मकसद आपका सर क्या है? मकसद यही है कि आगे से कोई बच्चा, गरीब का बच्चा अशिक्षित ना रहे। मेरा लक्ष्य यही रहे कि कोई बच्चा आगे से ना बोले कि हम लोग पैसे के चलते अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए। और एक समय हमको एक कोचिंग से भगा दिया गया था। हम नहीं चाहते हैं कि कभी ऐसा मेरे गांव के किसी बच्चा के साथ ऐसा हो आगे से, कि किसी बच्चा को खेद दिया जाए उस कोचिंग से। ये बताइए कि यहाँ पे जो सर इतना छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बताइए कैसे परिवार से यहाँ पे बिलोंग करते हैं? सब गरीब परिवार के हैं। किन्हीं के पापा का ना कोई जॉब है, खाली यहाँ के नहीं, 4 सेंटर है ना, चारों सेंटर के बच्चे का किसी के पापा का कोई जॉब वॉब नहीं है, और किसी के पापा का उतना आमदनी नहीं है कि उसके बेटा को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराए। ये बताइए कि यहाँ पे आप निःशुल्क जब शिक्षा चलाते हैं, बच्चों को कॉपी कलम सर कहाँ से आता है? जैसे कि कुछ लोगों से मांगते हैं, और कुछ लोग अपने दोस्त है, ये लोग मदद उदद करते हैं। कुछ लोग पत्रकार लोग भी आते हैं, तो लोग भी कुछ देते हैं। बस ऐसे बताइए कि बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं? जी, हर साल ले जाते हैं। पिछला साल ही ले गए थे ठोरी, आप वीडियो देखे होंगे मेरा। ये बताइए यहाँ जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पर आप पढ़ा रहे हैं, आपका खुद का मकान नहीं है? नहीं, मेरा मकान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये बताइए किनका मकान है जो यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? जहाँ आप अभी पढ़ा रहे हैं, इस जगह का आप इंटरेस्ट नहीं देते हैं? नहीं, हमसे यहाँ का कोई किराया नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग 4 जगह सेंटर मेरा चलता है, चारों जगह किसी जगह का पैसा हमको नहीं लेते हैं लोग, ठीक है, वहाँ के जो है। ये बताइए यहाँ के जो अभी जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी जो जी श्री जयप्रकाश महतो उर्फ गुड्डू मुखिया जी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, ये बताइए इस कोचिंग में कभी आए हैं? हाँ, एक बार आए थे बहुत दिन पहले। बस एक पत्रकार आए थे, तो हम उनको आमंत्रित किए थे, तो आए हुए थे। उसके बाद से मेरे पास वो नहीं आए हैं। कॉपी कलम बच्चों को यहाँ नहीं दिए हैं मुखिया जी यहाँ पे कभी आकर? नहीं, अपने हाथों से तो कभी नहीं दिए हैं, लेकिन एक बार एक बोर्ड और कुछ मार्कर उड़कर कुछ स्लेट दिए थे, एक बार हमको याद है। ये बताइए यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हो या सांसद प्रत्याशी हो या मंत्री या कोई भी, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? यहाँ पे मकान बनवाने के लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? हाँ, एक रिक्वेस्ट करना तो हम यही चाहेंगे। देखिए, हम चाहते हैं ना कि मेरे पास 3 शिक्षिका है, लड़कियां है, एक हम है, 4 आदमी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा घर बना दिया जाए, उसमें 3-4 रूम हो जाएगा, उसी में हम लोग पढ़ा देंगे। एक ही जगह, हम लोगों को फिर दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। ये बताइए निःशुल्क शिक्षा कितना दिन पहले सर देना स्टार्ट किए हैं? करीब 1 साल पहले देना स्टार्ट किए थे, ठीक है, 1 से 1.5 साल पहले। 20 बच्चों से शुरुआत किए थे मेरे दुकान पर। तो उस समय हम नहीं सोचे थे कि
मतलब हम इतना आगे तक ले इतना बच्चा को दे पाएंगे, हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन हम हारे नहीं माने हैं, करते 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 अभी इतना तक आ पहुँचे। क्या नाम है बाबू? खुशी कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में पढ़ती हो? जी। पढ़ो सुनाओ तो। क ख ग घ अंगा। कौन सा क्लास में पढ़ती है बाबू? 3 क्लास में पढ़ती हो? जी। कखो याद है तुमको? जी। कहाँ तक, कखो से ककार तक याद है तुमको? जी। टठो सुनाओ तो। ठ जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। क्या नाम है? रूही कुमारी। क्या रूही कुमारी। पढ़ती हो? जी। किनके पास आती हो पढ़ने के लिए? आकाश। आकाश सर के लिए पास आती हो? जी। पैसा लेते हैं आकाश सर आपसे? नहीं लेते हैं? नहीं कहते पैसा लेते हैं आकाश सर? नहीं। लेते हैं। नहीं। पैसा लेते हैं आकाश सर? लेते हैं। देखिए, मेरे पास जितना हो सका है मेरे पास उतना हम लाए हैं इस बच्चों के लिए। यहाँ पे जो आकाश सर निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हम अपने पास से कलम कॉपी लाए हैं देने के लिए बच्चों को। आइए हम अपने अभी अब निःशुल्क जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये बताइए आगे आपका क्या उद्देश्य है? कितना दिन अभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा? अभी हमारा उद्देश्य, अभी हमको शादी उदी जब तक मेरा नहीं हो जाता है, अभी शादी तो करने का कोई प्लान है नहीं, अभी कम से कम 20 साल बाद शादी करेंगे, तो अभी 20 साल तक इन लोग को निःशुल्क शिक्षा देंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को 20 बच्चों से स्टार्ट किए थे, अभी मेरे पास 250 है, और मेरा टारगेट इस साल 2000 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। आइए यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए उनसे हम कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? शिखा कुमारी। ये बताइए कि आकाश सर आप लोग से पैसा लेते हैं? नहीं कभी लेते हैं। नहीं। ये बताइए कि यहाँ पे जो कलम कापी से जो अभी तुम पढ़ रही हो, एक आकाश सर देते हैं कि? जी। आकाश सर देते हैं? जी। फ्री में देते हैं? जी। पैसा नहीं लेते हैं? क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 6। ये बताओ निःशुल्क शिक्षा तुम कहाँ आते हो लेने के लिए? आकाश किसके पास आते हो? आकाश मित्रा। आकाश सर के पास। जी। बताइए कि पैसा लेते हैं आपसे? नहीं पैसा नहीं लेते हैं? नहीं। आइए मेरे पास हम भी कॉपी कलम लाए हैं इस बच्चों के लिए देने के लिए, आइए हम देने का प्रयास करेंगे। अपने पास से कलम कापी आपको दे रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? आकाश सर के ही पास आइएगा, आकाश सर आप लोग से पैसा नहीं लेंगे, ठीक है? पकड़िए कलम कापी, पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ती हो? जी। कखो याद है तुमको? जी। कहाँ तक, कखो से ककार तक याद है तुमको? जी। टठो सुनाओ तो। ठ क्या नाम है? रूही कुमारी। क्या रूही कुमारी। पढ़ती हो? जी। किनके पास आती हो पढ़ने के लिए? आकाश। आकाश सर के लिए पास आती हो? जी। पैसा लेते हैं आकाश सर आपसे? नहीं लेते हैं? नहीं कहते पैसा लेते हैं आकाश सर? नहीं। लेते हैं? नहीं। पैसा लेते हैं आकाश सर? लेते हैं। देखिए, मेरे पास जितना हो सका है मेरे पास उतना हम लाए हैं इस बच्चों के लिए। यहाँ पे जो आकाश सर निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हम अपने पास से कलम कॉपी लाए हैं देने के लिए बच्चों को। आइए हम अपने अभी अब निःशुल्क जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये बताइए आगे आपका क्या उद्देश्य है? कितना दिन अभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा? अभी हमारा उद्देश्य, अभी हमको शादी उदी जब तक मेरा नहीं हो जाता है, अभी शादी तो करने का कोई प्लान है नहीं, अभी कम से कम 20 साल बाद शादी करेंगे, तो अभी 20 साल तक इन लोग को निःशुल्क शिक्षा देंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को 20 बच्चों से स्टार्ट किए थे, अभी मेरे पास 250 है, और मेरा टारगेट इस साल 2000 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। आइए यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए उनसे हम कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? शिखा कुमारी।
ये बताइए कि आकाश सर आप लोग से पैसा लेते हैं? नहीं नहीं कभी लेते हैं। नहीं। बताइए कि यहाँ पे जो कलम कापी है जो अभी तुम पढ़ रही हो, एक आकाश सर देते हैं कि जी आकाश सर देते हैं, जी। फ्री में देते हैं, जी पैसा नहीं लेते हैं? क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 6 ये बताओ कि निःशुल्क शिक्षा तुम कहाँ आते हो लेने के लिए? आकाश किसके में पास आते हो? आकाश में तरह आकाश सर के पास। जी ये बताइए कि पैसा लेते हैं आपसे? नहीं पैसा नहीं लेते हैं? नहीं आइए मेरे पास हम भी कॉपी कलम लाए हैं इस बच्चों के लिए देने के लिए। आइए हम देने के प्रयास करेंगे। रंजीत कुमार अपने पास से कलम कापी आपको दे रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? आकाश सर के ही पास आइएगा। आकाश सर आप लोग से पैसा नहीं लेंगे, ठीक है? पकड़िए कलम कापी, पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार पढ़ते हैं? किनके पास आते हैं पढ़ने के लिए? आकाश में पैसा लेते हैं आपसे? नहीं लेते हैं। पकड़िए हम अपने पास से कलम कापी आपको दे रहे हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? अंकित कुमार पढ़ती हैं? जी कौन सा क्लास में? 6 6 क्लास में। आकाश सर के पास आती हैं कोचिंग वोचिंग करने के लिए? प्रति तीन बार आइएगा, ठीक है? दोपहर में, शाम में और सुबह में, ठीक है? धरिए, अच्छे से पढ़िएगा। क्या नाम है आपका? पढ़ते हैं ना? कौन सा क्लास में? 6 क्लास में पढ़ते हैं। आकाश सर के पास आते हैं कोचिंग करने के बराबर ना? बराबर आइएगा कोचिंग करने के, ठीक है? पैसा वैसा नहीं लेंगे आकाश सर, ठीक है? कलम का भी धरिए मेरे तरफ से। क्या नाम है? रंजीत कुमार पढ़ते हो? कौन सा क्लास में? पहला क्लास में पढ़ते हो? अच्छे से पढ़ना, ठीक है? मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? आकाश सर के पास आना कोचिंग करने के लिए, ठीक है? क्या नाम है बबी? रिया पढ़ती हो? कौन सा क्लास में पढ़ती हो? दूसरा पढ़ने आना प्रतिदिन, ठीक है? आकाश सर के पास ही आना, ठीक है? कौन सा क्लास में? दूसरा दूसरा में पढ़ती हो? प्रतिदिन आप आना पढ़ने के लिए, ठीक है? आकाश सर के ही पास आना, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी पढ़ती हैं? जी कौन सा क्लास में? 3 क्लास में पढ़ती हो? जी अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आकाश सर के ही पास आना है कोचिंग करने, ठीक है? पैसा नहीं लेंगे आप लोग से। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी पढ़ती हैं अच्छे से? जी अच्छे से पढ़िएगा, मन लगाकर, ठीक है? आकाश सर के पास ही आइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कलम धरिए, अच्छे से पढ़िएगा। क्या नाम है? रंजीत कुमारी पढ़ते हैं ना अच्छे से? जी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? कॉपी कलम दे रहे हैं आपको, ठीक है? आकाश सर के ही पास आइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? खुश रहिए। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? दूसरा दूसरा क्लास में पढ़ते हो? कखा याद है तुमको? सुनाओ तो। अंकित कुमार पढ़ते हो? किनके पास पढ़ने आते हो? आकाश मित्र से पैसा लेते हैं आपसे? नहीं नहीं लेते हैं। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? मन लगा पढ़ना, ठीक है? जी बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।